हमारे मुख्य अतिथि यानी श्री सौरभ कुमार अरोड़ा जी, डायरेक्टर कल्चरल अफेयर्स, जो कि एक युवा और प्रतिभावान ऑफिसर हैं और सदैव ही कला के प्रशंसक हैं, कलाकारों की प्रतिभा को बखूबी पहचानते हैं और हमेशा ही उन्हें प्रेरित करते हैं। हमारे चंडीगढ़ के बहुत से आयोजनों के पीछे आपका हाथ रहा है। नए नए उद्देश्य, नई नई अभिलाषाएं बनने हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सर, शुभकामनाएं आज के आयोजन के लिए। 2 शब्द आप कहें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वे एक दर्शन शास्त्री, एक चित्रकार और एक महान देशभक्त भी थे, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की और साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर स्वर्णिम बांग्ला की भी रचना की। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में कोलकाता के जोरासांगा में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एवं सरदा देवी था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और अपने जीवन काल में उन्होंने हजारों कविताएं, लघु कथाएं, गीत, निबंध, नाटक, अनेकों चीजें लिखी हैं जिनसे आज भी युवा पीढ़ी प्रेरित हो रही है। उनके विषय में आपको विस्तृत रूप से जानकारी हमारी पहली प्रस्तुति के बाद मैं आपको अवश्य दूंगी। तो आज आपको ले चलते हैं हमारी आज की पहली प्रस्तुति की तरफ। ट्रिब्यूट टू टैगोर बाय पंडित सुभाष घोष। चंडीगढ़ की शान, जाने माने कलाकार जिनकी नव स्वर रागनी वादन को हम बेहद उम्दा तरीके से जानते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसको बना के आपके गुरु उस्ताद अमजद अली खान साहब, जिनका ध्येय मैं पंडित सुभाष घोष जी के बारे में आपके सामने अपने विचार रख रही हूँ, जिनका ध्येय विरासत और भविष्य को साथ लेकर चलना है। ये एक बहुत बड़ी बात है इस पीढ़ी के गुरुजनों की, जिन्होंने सदैव ही परिवर्तन को सहर्ष स्वीकारा है और संगीत जगत में अपनी अनूठी खोज नव स्वर रागिनी जो आज आपके समक्ष है उनकी गोद में, इस वाद्य के द्वारा अपना एक मकाम हासिल किया है। आज की आपकी प्रस्तुति प्राचीन और नूतन के सुंदर समन्वय से सजी है। आपके साथ जो कलाकार मंच पर पधार रहे हैं, मैं सादर उनको भी आग्रह करती हूँ मंच पे आने के लिए। आज की इस पहली प्रस्तुति में गायन कर रही हैं अमृता गांगुली जी, जो कि कालीबाड़ी चंडीगढ़ की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और कल्चरल इंचार्ज भी। आपके साथ तबले पे संगत कर रहे हैं चंडीगढ़ के जाने माने कलाकार श्री आविर्भाव जी। मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ मंच पे आने की। फ्लूट पे होंगे मिस्टर भारत। मेरी गुजारिश कृपया आप भी मंच पे आए। हम गिनती में कम है, लेकिन अगर तालियां गूंजना चाहें तो आज टैगोर थिएटर को पता लग सकता है कि यहाँ एक नई शुरुआत, एक नया आगाज हुआ है। आप सभी से गुजारिश हमारे कलाकारों का अभिनंदन करने का। कहान पे हैं शिव समीर, मैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ मंच पे आने की। और कीबोर्ड पे होंगे अरिजीत सिंह। कलाकारों के साथ आज की इस पहली प्रस्तुति का आनंद लेते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी प्रस्तुति के बारे में।
नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, और आभारी हूँ हमारे सौरभ जी का, आभारी हूँ अतुल जी का। इसीलिए आभारी एक कलाकार के लिए इससे ज्यादा सुखद समय और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं जो कोविड में हम लोग सब इस तरीके से बहुत कुछ से दूर हो गए थे, और इस तरीके से रूबरू होना एक दूसरे के बीच में कलाकार के लिए उनको जीवित रखता है। आज की कार्यक्रम हम जो रविंद्रनाथ जी के, क्योंकि आप जानते हैं हमारे बंगालीज में रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही सबके बीच में रहते हैं, उनके इस तरीके से प्रभाव पूरे बंगाल में है, आज तो पूरे विश्व में है। तो आज की कार्यक्रम हम लोगों ने जो सोचा है वो एक आप लोगों को रखते, मैंने जिस दिन सौरभ जी से, अतुल जी से मेरी मुलाकात हुई, और ये बहुत खुशी की बात है जब मुझे अतुल जी ने कहा कि घोष जी आपको प्रोग्राम करना है, तो आंखों में आंसू आ जाता है और ऐसे लगता है कि जी मैं तो नाचने लग जाऊं कि कलाकार के लिए इस तरीके से, और कुछ सुखद समय नहीं हो सकता है कि ऑलमोस्ट 2 साल जो स्टेज से बाहर हो जाते हैं। हम भी तो आर्टिस्ट हैं सर। तो ये अतुल जी की बड़ापन है कि उन्होंने टैगोर थिएटर खोलने के बाद सौरभ जी के साथ, और मुझे कम से कम ये पहला मौका दिया। आई एम रियली लकी, और मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ और आप लोगों के सामने इस तरीके से आने के लिए। तो आज की जो हमारे कार्यक्रम है पूरी तरह से रविंद्र संगीत के ऊपर आधारित है, जिसमें राग आधारित के साथ आज की वर्तमान संगीत को भी हम लोगों ने थोड़ा जोड़ने की कोशिश की है। इसका थीम है कि जी हम लोग संगीत में एक आराधना करें रविंद्रनाथ की लिखा हुआ सरस्वती माता की, हम उसी तरीके से बिना पानी के रूप में आके, ये सब के लिए है, कलाकार से लेके जो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आप बिना पानी की आराधना करें, सारी रात रियाज करें। दूसरी संगीत के जो दूसरे सॉन्ग का मतलब है, क्योंकि सारे बंगालीज में है, तो दूसरे सॉन्ग का मतलब है कि आप पूरी रात जागते हुए रियाज करें। तीसरी सॉन्ग का मतलब है जब आप आराधना करते हैं, रियाज करते हैं, उसके बाद आप अपने रास्ता अकेला ही चलते रहें, अकेला चलो, तो आपकी मंजिल खुद पे खुद जरूर पहुंच जाएगी। आइए आज के আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করছি, এবং বাংলায় কথা বলার জন্য অতুলজি আমাকে বলেছেন যে তুমি বাংলায় কথা বলবে। তো সবাইকে অলমোস্ট এভরিবডি নোজ আমি তোমাকে ভালোবাসি। तो यहाँ पे मैं अतुल जी को, सौरभ जी को, सबको भालोबासी, और आज की कार्यक्रम शुरू करते हैं। और आप लोगों से दुआ और इजाजत चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी ये सारी यंग जनरेशन को आप लोग आशीर्वाद दें कि लोग आगे अपने ये शुरू करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। I feel very much honored to get a privilege here to sit before a living legend, a god of strings, I might say. And congratulations to everybody who have come and joined here after a big lapse of COVID surge. Today we are going to present the songs of Tagore based on ragas and a plethora of all emotions accumulated together here. Tagore, all songs, all creativity is the celebration of life. He is it always feels the infinite between two souls. He is the arch supporter of freedom. In all his genre of literary oeuvre, he again and again supports freedom. It's not freedom in the literary sense of the term,
liberation of thought, liberation of soul, liberation of mind, and the culmination of human race with divinity. Good, very nice. It is the freedom. Sir has already encapsulated the gist of our three presentation, and the three presentation starts with the Devi Vandana, and in Tagore's verse, that Devi Vandana is actually a manifestation of our inner joy, and which cumulatively becomes a garland for Devi. Thou hast met me endless, such is thy pleasure. तो उन्होंने ऐसे ही कुछ रूप दिया माता के, कि माता के चरणों में हमारे जो मन है, हमारे जो मन का जो अर्घ है, वो ही समर्पित करें, तो वही सबसे बड़ा वंदना है, वही सबसे बड़ी फूल है। तो हम अपने मन को, तन को, आत्मा को माता के चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सुलोचन, और एक के बाद एक आप लोग साथ में रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
Yo
Please everybody. Everybody please sing. सर ये आप लोगों की गुड विशेष है और प्यार मोहब्बत है। इसी के साथ मैं हम लोग आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आएंगे जरूर दोबारा क्योंकि नेशनल एंथम भी हमें गाना है। तो अगले कार्यक्रम के लिए हमें स्टेज से विदा लेना बहुत ज़रूरी है। शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आप लोगों की सब गुड विशेष सब दुआएं हैं। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। एक कोशिश थी और बहुत शॉर्ट टाइम पे हम लोगों ने, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये विदाउट रिहर्सल था। बहुत अच्छा था। हमने सिर्फ आईक्यू के हिसाब से काम किया है और ऑन द स्पॉट ग्रीन रूम में डिसीजन था। और तो अगर कहीं पे कुछ गलती है क्योंकि बहुत समय से आप लोगों से दूर रहा तो माफ़ कीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ हमारी गलती के कारण और धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करते विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, अतुल जी, शर्मा जी सबको बहुत बहुत आभार है, थैंक यू। धीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति सर।